हनुमान मंदिर भोपाल। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। पौराणिक समय में कही हुई यह बात आज भी उतनी प्रसिद्ध है जितनी तब थी। जहाँ राम की पूजा और अर्चना होती है वहीं हनुमान वास करते हैं। हनुमान प्रभु राम के परम भक्त हैं। कहा जाता है इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, टूट गई थी। इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं एवं भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। पौराणिक कथानुसार हनुमान जी सबसे बलवान एवं बुद्धिमान माने जाते हैं। हनुमान जी को बजरंगबली के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जी को पालने में पवन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में जाना जाता है। उन्मुक्त हास करती प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करने वाले और आज भी ऊर्जस्वी प्राण संचारी भोपाल की भूमि अद्भुत और अनुपम है। मारुत का अर्थ है हवा और नंदन का अर्थ है बेटा। इसी कारण से इनको मारुति नंदन नाम से भी पुकारा जाता है। रामायण के अनुसार हनुमान जी जानकी के अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। इस धरा पर जिन 7 लोगों को अमृतत्व प्राप्त है, उनमें से बजरंगबली भी एक हैं। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी का अवतार प्रभु श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री करवाई थी और वानरों की मदद से राक्षसों का मर्दन किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा माता का नाम अंजना था। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की लिखित एक कलात्मक कृति है, जिसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन किया गया है। यह अत्यंत लघु रचना है जिसमें हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है।
इसमें बजरंग बली की भावपूर्ण वंदना तो है ही, साथ ही श्री राम जी का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। लगभग सभी हिंदुओं को हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है। कहा जाता है कि इसके पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं एवं भूत पिशाच पास आने से कतराते हैं। इसके गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव जागृत हो जाता है। हनुमान मंदिर भोपाल शहर के मध्य में स्थित है। हनुमान जी की प्रतिमा मन को तृप्त कर देती है। यहाँ राधा कृष्ण की बड़ी ही मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। विश्व के चारों ओर से श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक शनिवार को मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। यह देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे माघ मेला लगा हो। मंदिर में बड़ा ही सुंदर शिवलिंग स्थापित है। प्रसाद के रूप में प्रभु को लाई एवं उनके सबसे प्रिय माने जाने वाले मगध के लड्डुओं से हनुमान जी को भोग लगाते हैं। हिंदू प्रथा के अनुसार सुबह की आरती से भगवान को सजाया जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यहाँ मंदिर में आदिशक्ति माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो बड़ी ही मनमोहक प्रतीत होती है। माँ के दर्शन मात्र से ही सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़ गई थीं। हनुमान जी की माता ने कहा था, बेटा सिर्फ लाल फल ही खाना, और इसी कारण से हनुमान जी उगते हुए सूरज को फल समझकर उन्हें पकड़ने आकाश में उड़ पड़े और फल समझकर खा लिया। ब्रह्मदेव के समझाने पर ही सूर्यदेव को मुक्त किया गया। तभी ब्रह्मदेव ने वरदान देते हुए कहा, इस संसार में कोई भी अस्त्र तुम्हारे अंग को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। और इंद्रदेव ने भी कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। और साथ ही सूर्यदेव ने अपने तेज का अंश और शास्त्रों का ज्ञान भी हनुमान जी को दिया। यह मंदिर आज भी हनुमान जी की प्रभु राम के प्रति अटूट भक्ति को दर्शाता है। उनका स्नेह सिखाए हुए सत्य के पथ पर चलने की राह दिखलाता है। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की।